साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, जिसके क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है औद्योगिक स्थानीयकरण में। अगला है उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये वेबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया, तो ये भी आपका वेबर ने किया। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो ये आपका पिट्सबर्ग क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के एक तिहाई, एक सेकेंड, विश्व के एक तिहाई से अधिक बच्चे इस्पात का उत्पादन प्राप्त क्या पढ़ गया मैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से, कुछ और पढ़ गया मैं। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। विश्व के एक तिहाई से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है, तो ये चीन से होता है। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था, तो साथियों ये तो सभी जानते होंगे, चीन में ही सबसे पहले कागज बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है, तो प्रमुख कागज उत्पादक देश है तो वो कनाडा है, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो चीन से ही हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका कनाडा हो जाएगा। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो जूट के लिए आपका भारत होगा प्रथम स्थान पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिला, तो ये आपका भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपका स्कॉटलैंड के डुंडी में। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है, तो लुगदी का सबसे ज़्यादा कनाडा में होता है, याद रखिए। और अगला है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो ये भी आपका चीन का है। सूती वस्त्र की बात हो रही है, यहाँ पर भी आपका चीन हो जाएगा। और सबसे पहले कागज़ की अगर बात की जाए तो वो भी आपका चीन में ही बना था। और अगला प्रश्न है, किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सूती वस्त्र। अगला प्रश्न, किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है, तो ये आपका जापान का हो जाएगा। अगला है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, साथियों ये हो जाएगा ओसाका। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ये रेशमी वस्त्र के लिए भी आपका सबसे पहले आता है चीन। अगला है, जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है, तो ये जापान। जापान में जो है जहाज निर्माण की दृष्टि से जो है ये पहले स्थान पे माना जाता है जापान। अगला है, वायुयान, अभी आपका वायुयान वाला है, वायुयान निर्माण में अग्रणी देश, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है, तो ये भी आपका जापान हो जाएगा। अब आगे आता है, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था, चलिए बताइए। तो ढाका जो है प्राचीन काल में मलमल के लिए फेमस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, थोड़े ही प्रश्न बचे हुए हैं अभी। हाँ चलिए, अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि तेल शोधन उद्योग में विश्व का कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित हैं, तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, ब्यूनस आयर्स
तो ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है ब्यूनस आयर्स। अगला है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो चीनी सबसे ज़्यादा भारत में पैदा होती है। अगला है जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। जापान की बात हो रही साथियों, तो वास्तव में जो है जापान में सबसे ज़्यादा तकनीकी क्षमता है। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसे पढ़ लीजिए। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो चलिए बताइए, यह क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जापान। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो टॉपिक होता है यहाँ पे समाप्त, और अगला जो टॉपिक है वो है खनिज। तो खनिज को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में खनिज टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।